तो दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 11वीं के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसने किया। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इरेटास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भूगोल शब्द का प्रयोग जो है इरेटास्थनीज ने किया है। अगला सवाल है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी जो है द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी में से भी जाना जाता है। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, गंगा नदी। अगला सवाल है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जो है किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सर जेम्स जीन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकिल तथा लोहा। अब इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। तो दोस्तों यह जो सवाल है बहुत ही वीबीआई है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो में बताया कि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रिविजन कर लेना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा द्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉल रिटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित यमोत्तर, ठीक है, निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये काफ़ी वीबीआई है और मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसका आंसर आएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है सही आंसर होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी के अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्ज। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा जॉर्ज, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। इसका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रख लेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि किस राज्य में लोकताप झील स्थित है। तो देखिए दोस्तों ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि किस राज्य में जो है लोकताप जो है झील स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर राज्य में। इसको अच्छे से आप लोग जो है रट लीजिएगा। अगला सवाल दिया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जो है बचाती है। दोस्तों ये तो काफ़ी इजी सवाल है और ये छठा में ही आप लोग पढ़े होंगे, छठा सातवां आठवां नौवां में भी आप लोग पढ़े हैं, क्योंकि यह जो है ओजोन है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी जैव और अजैव जीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है रख लीजिएगा। अगला सवाल की ओर चलें तो अगला सवाल 15 नंबर यहाँ पे दिया है कि भारत में किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो यह सवाल जो है ना काफ़ी वीबीआई है, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा असम, क्योंकि असम राज्य में जो है सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हिरनी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लू। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे।
अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 20 का सही आंसर होगा। अगर यहाँ पे मेघालय भी दिया रहता है तो आपको यहाँ पे मेघालय लगा देंगे, नहीं तो मानिसराम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पालतू जीवों के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। सॉरी, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, संचरण के लिए, संरक्षण के लिए जो है यह जो उद्देश्य जो है नेशनल पार्क और पशु विहार जो है संरक्षण के उद्देश्य से जो है ये बनाया गया है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। 18 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 19 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो दोस्तों ये थाईलैंड जो है ये आपका क्या है? भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये जो है भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन थाईलैंड जो है ये पड़ोसी देश नहीं है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीरा, क्योंकि डायमंड जो है यानी कि हीरा जो है सबसे कठोर जो है खनिज में से है, एक है सबसे कठोर जो है यह धातु है और धातु है। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है? तो ज्वार भाटा निर्माण के लिए दोस्तों जो है ये आपका हो जाएगा कोरियालिस शक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी जो है सही आंसर होगा, कोरियालिस फोर्स जो है ये ज्वार भाटा के निर्माण के लिए जो है बल उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलें। अगला सवाल 22 नंबर है, कहता है कि सिमिली, ठीक है, सिमलीपाल जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है या कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पक्षाब बादल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा पक्षाब, याद रखेंगे 23 नंबर का। अगला सवाल है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है भूकंप जो है किस कारण से उत्पन्न होता है, ये कौन सी प्राकृतिक आपदा है, आप लोगों को पहले भी पता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, यह जो है भौमिक जो है ये आपदा है, ठीक है, याद रखेंगे भौमिक आपदा। अगला सवाल है कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है संगमरमर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, कौन सा राज्य है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात का कच्छ, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए ये जो है मानचित्र से दिया हुआ है और इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 27 नंबर का कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? तो देखिए गंगा, कृष्णा, नर्मदा और सिंधु नदी है और यहाँ पे मानचित्र में जो है कौन सी नदी जो है दर्शाई गई है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आकृति आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो दर्शाया गया है यह जो है नर्मदा नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? यानी कि किस रेखा पर जो है सबसे बड़ा जो है दिन और रात होता है, यानी कि वो जो है बराबर होता है? तो आप लोगों को पता है और ये मैं बता देता हूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा ध्रुव, ठीक है, क्योंकि पोल पर यानी कि ध्रुव पर जो है दिन और रात जो है सबसे बड़ा होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है मरुस्थल कौन सा जगह है, मरुस्थल जो है थार है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो दर्शाया गया है ये मरुस्थल जो है ये इसको थार के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वनस्पति, ठीक है। अगला सवाल है कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है, याद रखेंगे ब्लैक सॉइल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमाणु विस्फोट। ये क्या है? ये प्राकृतिक आपदा नहीं है क्योंकि यह जो है मानव द्वारा जो है किया जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय
के लिए उत्तरदायी नहीं है। काफी वीवीआई सवाल है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग अच्छे से रट लेंगे। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, रट लीजिएगा। अगला सवाल है, दिए गए मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है। दोस्तों आप यहाँ पर मानचित्र में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस यहाँ पर जो है, इस पर जो है कौन सी चोटी को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखें, पूरा एकदम छोटा सा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें तो इसका जो आंसर होगा ना, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आपका माउंट एवरेस्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वेगनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसको अच्छे से रट लीजिएगा, वेगनर ने किया। यह है कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक, मरकरी यानी कि बुध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ लिखा है कि हिमालय के किस भाग में करेवा भूआकृति पाई जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको मैंने पहले भी बताया था और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें तो लिखा है, निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी यानी कि 4 जो है 4 जो है भारत के जीव मंडल निचय यूनेस्को द्वारा जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफी वीवीआई है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर दिया है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेम्बोल्ट ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगला सवाल 5वां नंबर है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है, तो यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो बहती है वो किस से किस दिशा की ओर बहती है, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा दिया है पूर्व से पश्चिम की ओर, तीसरा है उत्तर से दक्षिण की ओर और चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर जो है बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये राइट आंसर होगा, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर है, कहता बाढ़ आने के कारण नहीं है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है भूस्खलन, सुनामी, भारी वर्षा और जैविक आपदा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कहा गया है कि बाढ़ आने के कारण जो है नहीं है, या कारण नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि बाढ़ आने की कौन सा कारण जो है नहीं है जो कि इससे संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जैविक आपदा, क्योंकि जैविक आपदा ठीक है यानी कि बायोलॉजिकल जो है डिस्टर्ब जो है ये क्या है, ये बाढ़ आने का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर दिया है कि रेगड़ मृदा का दूसरा नाम है, तो रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है, काली मृदा। ठीक है, ब्लैक सॉइल, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर, यानी कि रेड सी में जो है ये लवणता जो है सबसे ज्यादा है, यानी कि लवण जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है, ये 9वां नंबर जो क्वेश्चन है ना ये काफी बीबीआई है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि सोशल ज्योग्राफी। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है कि सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति है वो जापानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जापानीज। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कहता लेटराइट मिट्टी का निर्माता है, यानी कि लेटराइट जो मिट्टी है उसका निर्माण कैसे हुआ है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा निक्षालन के द्वारा। ठीक है, यानी कि लैंचिंग के द्वारा जो है ये क्या हुआ है, लेटराइट मिट्टी का जो है निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर दिया है कि इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतलकालीन वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कोयला तथा पेट्रोलियम
प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो यानी कि किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि यह जो है ना ये अवसादी चट्टान में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अवसादी चट्टान। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लें। और देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर दिया है, कहता कि कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। तो दोस्तों 14 नंबर को जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है। तो देखिए ये तो छठा वाला सवाल है, छठा में है, 7वां 8वां 9वां में पूछा गया था, और ये भी आप लोगों को ऑलरेडी मालूम ही होगा। तो यहाँ पे यह है कौन सी प्रक्रिया उसको कहते हैं जो कि जल जो है द्रव से सीधा जो है गैस में बदल जाता है। यानी कि कोई द्रव है, ठीक है, वो जल जो है वो द्रव से सीधा, मतलब जल क्या है, एक द्रव में हुआ और द्रव से वो सीधा जो है गैस में बदल जाता है। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, यानी कि सीधा गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए 16 नंबर दिया है कि वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भूकंप मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है, यानी कि भूकंप जो है किस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमोग्राफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है 18 नंबर, जिसमें दिया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ग्रीन हाउस नहीं है। अगला सवाल है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा बिंदु, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगला सवाल 20वां नंबर है, कहता है कि मैदान के भौतिक लक्षण हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा भी गया है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, क्योंकि देखिए मैदान के भौतिक लक्षण जो है वो बाबर भी है, बांगर भी है और तराई तथा खादर भी है। तो इसलिए दोस्तों इनमें से सभी, इसका जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल है कि चक्रवात की आंख होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये काफी वीवीआई है, इसका आंसर हो जाएगा शांत तथा मेघ रहित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है भारत के मानसून प्रवेश करता है। तो भारत जो है कब मानसून प्रवेश करता है, किस महीने में करती है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों जून महीने में जो है भारत में मानसून जो है प्रवेश करती है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। तो रूपांतरित चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई है वो हुआ है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों से हुई है। तो यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों अगर ऑप्शन में जो है एक ही दिया रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आग्नेय चट्टान दे दिया जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा, अगर अवसादी चट्टान रहेगा तो वो आंसर हो जाएगा। यानी कि दोनों अगर दिया जाए तो दोनों आंसर हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना है कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान रूपांतरित में जो है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे 24 नंबर दिया गया है, इनमें से कौन जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। तो इसका आंसर दोस्तों कवरत्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मैं एक्स्ट्रा में आपको जो है अच्छे से आपको समझा दूंगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोगों का बेहतर हो। और आपने जो टारगेट रखा है इस बार, वो भी टारगेट इस बार भी कंप्लीट करनी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैंने आप लोगों का जो है हेल्प किया हूं और हमेशा करता रहूंगा। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम जो दूरी है वो है अपुस। ठीक है, यानी कि टर्जी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलाकर निम्नलिखित में से क्या बनाई जाती है। यानी दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है कि चट्टानों में जो पाए जाने वाले लोहा के जो अंश होते हैं, लौह जो अंश होते हैं, उसमें अगर ऑक्सीजन को मिला दिया जाए
तो उससे क्या बनेगी। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लोगों को ये भली भांति पता ही होगा, क्योंकि ये जो है आयरन ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आयरन ये हो गया लोहा और ऑक्सीजन हो गया। आयरन और ऑक्सीजन को अगर संयोग किया जाता है, यानी कि अभिक्रिया कराई जाती है, तो वो हो जाता है आयरन ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया है कि इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत जो है अवस्थित है। तो इसका आंसर आएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैविक प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशज प्रजातियां। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर है, कहता है कि जैविक अपक्षय में सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्योंकि दोस्तों जैविक अपलक्ष्य में जो है जीव जंतु भी आते हैं, वनस्पति भी आते हैं और कृषि भी आते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि विली विलीज है, यानी कि विली और विलीज क्या है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो विली और विलीज जो है ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, ट्राइपोलिक साइक्लोन है, इसको अच्छे से आप लोगों को नोट कर लेना है, याद रखना है। अगला सवाल देखें तो लिखा है निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना सवाल कुछ अजीब है, लेकिन यह जो है एग्जाम में पूछा जाता है, इसको अच्छे से आप लोग जो है नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से जो मुख्य प्लेट है वो है अफ्रीकन प्लेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लटकती घाटी निर्मित होती है। तो यानी कि लटकती घाटी जो है वो किससे निर्माण होता है। तो इसको तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि हिमांशित क्षेत्र में जो है यह निर्मित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, हिमांशित क्षेत्र। अगला सवाल यहाँ पे देखिए मानचित्र से दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी झील दिखाया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये जो आप यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे मानचित्र में भारत की आकृति में दी गई है, इस झील का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है चिल्का झील है, ठीक है। याद रखेंगे यह क्या है, एक चिल्का झील, यहाँ पे जो आकृति दी गई है। चलिए अगला सवाल देखिए 34 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए पिक्चर में, और इस जगह आप देखें तो यहां पे जो कहा गया है कि इस जगह जो है ये कौन सी जो है नदी को दर्शाया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहां पर जो है इस जगह जो है ये कावेरी नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि छायांकित भाग द्वारा किस मृदा प्रकार को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर जाएगा काली मृदा, क्योंकि आप यहाँ पर देखें यह किस क्षेत्र में है, और यहाँ पर जो है इस क्षेत्र पर जो है सिर्फ काली मृदा ही पाई जाती है। तो इसलिए उसका जो है सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्या गया है कि भूगोल के जनक या पिता किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, आपको भरसक याद होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सटीक आंसर होगा, इरेटोस्थनीज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृत नदी द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों कई सारे ऑप्शन में जो है इसमें 2 आंसर है, एक हिमोड और बरखान। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा जो है आपका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बरखान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कई सारे जो है ना सेट में दिया है हिमोड, लेकिन हिमोड जो है इतना संतुष्ट वाला नहीं है, लेकिन ये वाला इसका जो है आपका सही आंसर होगा बरखान का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि निम्न में से कौन सा तत्व वातावरण या वर्तमान वायुमंडल, ठीक है, तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका आंसर आएगा गैस उत्सर्जन। गैस उत्सर्जन जो है ये क्या है, वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन के सहायक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न 4था नंबर दिया है कि काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका याद रखना है अपवाहन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल 5वां नंबर है कि तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी यानी कि गॉड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बकरी जो है ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। और लास्ट श्रेणी में आ गया दोस्तों आपका शेर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगर अंतिम कहता तो यहाँ पे हो जाता शेर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रथम कह रहा था इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बकरी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन किन तत्वों का प्रधानता है? तो दोस्तों ये जो है ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकिल व लोहा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर दिया है कि विश्व के सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। तो विश्व में सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? वसुवती। ठीक है, वसुवतीय वर्षावन जीवोम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 9 नंबर है कि ढक्कन ट्रैप किस प्रकार के उद्धार के परिणाम है? तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको जो है हर हाल में आपको याद रखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रवाह हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सटीक आंसर नहीं है, इसका सटीक आंसर होता है 29 डिग्री। ठीक है, याद रखेंगे 29 डिग्री, लेकिन ये भी आपका सही है क्योंकि 29.87 इस कुछ होता है जो कि लगभग जो है 30 डिग्री के समान होता है, इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे लगा सकते हैं 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए 11 नंबर दिया गया प्लेट, यहाँ पे दिया है प्लेट विवर्त। देखिए विवर तकनीकी। ठीक है, विवर तकनीकी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैकेजी ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि इसका मैंने कई बार आपको आंसर बताया है कि ऑथर होम्स होता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन आप लोगों को कर लेना है। कई सारे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सर ये तो हम लोग पहले पढ़ा दिए हैं आप, लेकिन यहाँ पे क्या करें, जैक बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किया है उसको तो देखना ही पड़ेगा, उसको रिविजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे 14 नंबर दिया गया है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? यमुना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा गौन प्लेट है? तो गौन प्लेट का मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोगों को मैंने बताया था ना। तो गौन प्लेट देखिए यहाँ पे क्या है, निम्न में से एक गौन प्लेट है। तो गौन प्लेट कौन है? तो ये हो जाएगा अरेबियन प्लेट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 16 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वार नद मुख बनाती है? तो ज्वार नद मुख बनाती है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कठोरतम पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है, लेकिन हीरा यहाँ पे नहीं दिया है तो उसके बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैसलाइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग जो है रट लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है 19 नंबर की भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो ऊंचा जल प्रपात यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है ऑप्शन नंबर दिया है ए हुड्रू, दूसरा दिया है बूढ़ा धान, ये भी नहीं होगा, जोग ये भी नहीं होगा, ये जो हाँ ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? पता है इसका आंसर मैंने आपको पहले बताया था, आप लोगों को मैंने बताया था ये क्या होता है? कर्नाटक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, जिसका जो है टोटल जो लंबाई है ना वो कितना है? 455 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिए। इसका सही आंसर क्या होगा? जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, जिसको हम लोग कुनियांग कहते हैं, कुनियांग। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए 20 नंबर दिया गया है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है?
तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर है कि कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है, तो सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है, तो काली मिट्टी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी जो है किस सागर में गिरती है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, अरब सागर, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया है 23 नंबर की चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या होगा, 23 नंबर का आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसका आंसर जाता है पर्णपाती वन, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, पर्णपाती वन। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर दिया है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है बच्चों, लू कहलाती है, ठीक है, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। अगला सवाल, इनमें से किस राज्य के कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड में गुजरती है, झारखंड राज्य में, और कहाँ पे गुजरती है, तो आपको याद रखना है रांची से, ठीक है, रांची से गुजरती है, जो कि खूंटी जिला है, वहां से गुजरती है, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 26 नंबर दिया गया, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, ठीक है, तो ऑप्शन 20 का जो है एकदम सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर दिया गया है कि वायुमंडल, जरा ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में के कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 28 नंबर की वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है 78.8%, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस का गैस नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, तो दाएं और विक्षेपण होता है, यहाँ पे देखिए दाएं और जो है विक्षेपण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, किस कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर दिया गया है कि महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ज्वार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्वार भाटा जो उत्पन्न होती है ना, इन्हीं के कारण होती है, जब ऊपर और नीचे गति करने के कारण इस प्रकार से ज्वार भाटा उत्पन्न होती है, इसको आप लोग ये कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल 32 नंबर दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्षण, ठीक है, वर्षण कहते हैं। अगला सवाल है कि महासागरों का औसत लवणता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 35% लवणता है, ठीक है। अगला सवाल 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अक्षांश, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बंगार आते हैं, खादर और बंगार जो है दोनों आते हैं, किस श्रेणी में आता है ये पूछा गया है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा जलोढ़ मृदा में, ठीक है, यानी जिसको जलोढ़ मृदा हम लोग कहते हैं, इसको आप लोग जो है अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, अगला सवाल 36 नंबर दी गई है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव में गैस में बदल जाता है, जो द्रव जो है यानी कहता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा जो जल जो है द्रव से गैस में बदल जाती है, यानी कि द्रव में हुआ फिर उधर से गैस बदल जाए। और इसकी ये तो आप लोग छठा में भी पढ़े होंगे, छठा में पढ़े थे, सातवां में पढ़े थे, आठवां में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि दोस्तों यह ना बच्चा वाला सवाल है, क्योंकि वहां पे क्या होता है वाष्पीकरण, क्योंकि द्रव जो है गैस में बदल रहा है, तो गैस कब बदलता है वाष्पीकरण होकर ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सटीक आंसर होगा, ठीक है, याद रखें। अगला सवाल जो है 37 नंबर दिया गया कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मापक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कौन आते हैं बच्चों, यहाँ पे होता है निवारण, पुनर्निर्माण और पुनर्वास, ये सभी आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका सटीक आंसर होगा, यानी कि ये तीनों है। अगला प्रश्न दिया गया है
कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन जो है इसका लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य ताप के सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा। दोस्तों क्या है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। बच्चों ये क्वेश्चन जो है काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है और मैंने कहा था कि इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, भूगोल शब्द का प्रयोग जो है ना वो इरेटास्थनीज ने किया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा नीलगिरी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी है। तो बच्चों इसका आंसर होगा गंगा नदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो बच्चों इसका आंसर होगा सर जेम्स जीन्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निकिल तथा लोहा। इसको आप लोग रट लीजिएगा। अगला सवाल देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है। तो दोस्तों भारत में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये द्रास हो जाएगा। द्रास जो है भारत का जो है सबसे ठंडा स्थान में से एक है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित जो है किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर होगा कॉलर रीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है। तो बच्चों इसका आंसर होगा 82 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जॉर्ज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो बच्चों इसका आंसर होगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो बच्चों इसका आंसर होगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि किस राज्य में लोकताक झील स्थित है। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से बचाती है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ओजोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है। तो जैव मंडल में क्या होते हैं बच्चों, सभी जीव और अजीव होते हैं। ठीक है, यानी कि सभी जो है जैव और अजैव जीव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, निर्जीव और सजीव दोनों होते हैं ना, तो वही हो गया सभी जो है जैव और अजैव जीव। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो बच्चों इसका आंसर होगा असम। ठीक है, असम राज्य में है जो है बाढ़ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बाढ़ जो है बहुत ज्यादा आती है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किन पवनों को हमक्षी अथवा हिमहिरनी कहा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा चिनूक को। ठीक है, चिनूक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कहां पर होती है, मासिन राम में होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा। मासिन राम में कहां पे, मेघालय में होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया कि नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, आप कहते हैं ना कि मनोरंजन के लिए, पालतू जीवों के लिए, शिकार के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संरक्षण के लिए बनाया जाता है। ठीक है, नेशनल पार्क जो होते हैं ना वो सभी जो है पशु पक्षियों को जो है संरक्षण के लिए जो है उसको जो है सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए संरक्षित के लिए जो है ये जो है नेशनल पार्क बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो पड़ोसी देश जो है थाईलैंड जो है पड़ोसी देश नहीं है, बाकी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सभी पड़ोसी देश है। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। तो कठोरतम खनिज क्या होता है दोस्तों, हीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है ज्वार भाटा के निर्माण के लिए कौन सा बल उत्तरदायी नहीं है। तो कौन सा बल होगा, देखिए यहाँ पे दिया है कोरियोलिस शक्ति। कोरियोलिस शक्ति जो है ये ज्वार भाटा के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सिमिली पाल जीवमंडल निचय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों इसका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में ऊंचे बादल
ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे ऊंचा बादल होता है पक्षाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भूकंप किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है कौन से प्रकार का है? भौमिक, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो है भूमि से संपर्क है ना, तो ये हो जाएगा भौमिक आपदा, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, भौमिक प्राकृतिक आपदा। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है? तो बच्चों इसका आंसर होगा गुजरात का कच्छ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 27 नंबर देखिए, जो कि चित्र से दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि दिए गए मानचित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है? तो देखिए यहाँ पे जो है कहता है कि कौन सा नदी जो है दर्शाई गई। देखिए अब यहाँ पे देखिए इस जगह नदी का जो यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो ये कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों ध्रुव पर, ठीक है, यानी कि ग्लोब के ध्रुव पर जो है दिन और रात जो है बड़ा होता है, ठीक है, जितना बड़ा दिन होगा उतना बड़ा जो है रात होगा, ठीक है, दोनों समान होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के रेखा मानचित्र में दिए गए मरुस्थल की पहचान कीजिए। तो मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए मरुस्थल यहाँ पे ना दिया गया है, तो देखिए ये वाला यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है, तो मरुस्थल ये कौन सा है? तो ये थार है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 30 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा कारक मृदा निर्माण का जैविक कारक है? तो बच्चों इसका आंसर होगा वनस्पति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपायुक्त या उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपयुक्त मृदा पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा, जिसको हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया हुआ है। और काली मृदा का उपयोग आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे आपकी बोर्ड की परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों यह जो है परमाणु विस्फोट जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, और भूकंप, सुनामी और भूस्खलन ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। लेकिन परमाणु विस्फोट जो है ये मानवों के द्वारा कराया जाता है, मानव निर्मित है, इसलिए यह क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परमाणु विस्फोट, ठीक है। अगला सवाल दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय तापन के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल जो मानचित्र से दिया है कि मानचित्र में कौन सी चोटी दर्शाई गई है? तो देखिए यहाँ पे ना चोटी दर्शाई गई है, आप ध्यान देंगे तो अब देखिए दोस्तों इस पिक्चर में आप इसको अच्छे से समझिए। इस पिक्चर में जो है यहाँ पे जो है किस चोटी को दर्शाई गई है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही और सटीक आंसर होगा, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये चित्र दर्शाया गया है, ये चित्र जो है ये माउंट एवरेस्ट का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ना जाए इसका सही आंसर होगा 34 का ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला सवाल देखिए 35 नंबर दिया गया है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेगनगर ने, ठीक है। तो वेगनगर, तो वेगनर यहाँ पे दिया है सिर्फ वेगनर, तो ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखना है, वेगनर ने जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों दिया गया है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों आपको याद रहा होगा, मैंने पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश से जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। इसको आप लोग जो है कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आने का ये 100% जो है श्योर है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर आएगा मैदान, ठीक है। मैदान जो है ये क्या है? भौतिक लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आंतरिक कोड पर, यानी आंतरिक जो क्रोड होता है, ठीक है, जो भूभाग है, भूभाग का जो आंतरिक क्रोड होता है उसमें क्या होता है कि घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंदन वन किस तरह केवल का उदाहरण है? तो किस तरह केवल का उदाहरण है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्णपाती वन का जो है ये उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है? मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था कि प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागर में से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है।
परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया है? तो दोस्तों मैंने बताया था ना पहले भी, और ये कई बार आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन करके आपको समझाया हुआ है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हैटर्नर। क्या हो जाएगा? हैटर्नर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हैटर्नर। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाईं ओर विक्षेपण होता है, तो किस कारण से होता है? यह जो है घूर्णन के कारण से होता है। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो तितली जो है, तितली को जो है चक्रवात जिसको हम कहते हैं ना, तो उसी को जो है भाषा में जो है दूसरे भाषा में तितली भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे तितली जो है यानी कि ये किस प्राकृतिक आपदा से संबंध है? तो चक्रवात आपदा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास्य का मुख्य कारण क्या है? यानी कि मृदा का ऊपरी परत जो है ह्रास हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, ये जो खनन के विधि द्वारा या अन्य विधि के द्वारा जो ह्रास किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था और आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि कई बार क्या होता है कि तेज हवा के कारण या चक्रवात उत्पन्न होने के कारण या पूरी तरह से आंधी आने के कारण या तूफान आने के कारण से क्या होता है कि मृदा जो है अपर्दन होने लगता है। मृदा का जो ऊपरी परत है ना वो अपर्दन होने लगता है, यानी कि उसका जो ह्रास होने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका मुख्य कारण को ये प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु अपर्दन। ठीक है, याद रखेंगे वायु अपर्दन। ऑप्शन नंबर जो ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है, तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है, देखिए निवारण आता है, पुनर्निर्माण आता है और पुनर्वास होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, ये सभी जो है आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है, तो क्या कहलाती है बच्चों? लू कहलाती है। ये तो आप सभी को पता है, गर्म हवा जो चलती है ना उसको हम लोग लू कहते हैं, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला है पृथ्वी की प्रपटी और ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है, तो ऊपरी मेंटल मिलकर बनता है स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है, तो इसका आंसर होगा इसमें हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, काली मृदा जो है ना ये ज्वालामुखी विस्फोट के कारण से जो है ये मृदा का निर्माण हुआ है, मिट्टी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा काली मृदा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। अगला है जम्मू और कश्मीर की राजधानी है, जम्मू और कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। इसको आप तो बहुत पहले से पता होगा बच्चों, ये तो बच्चा वाला सवाल है, बहुत इजी सवाल दिया गया। जम्मू कश्मीर का जो है राजधानी क्या होगा? श्रीनगर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सटीक आंसर होगा। अगला है कि इनमें से किस नदी में मजौली द्वीप स्थित है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर होगा। अगला है किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और मैंने बताया हुआ है कि 23.5 डिग्री, ठीक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है 21 जून को दोपहर को जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही और सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है पर्वतीय वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी घाट में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला है सूखे का कारण, तो सूखे का कारण क्या होता है बच्चों? धरातली एवं भूमिगत जल का अधिक प्रयोग से जो है सूखा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सर्क। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है रासायनिक उपलक्ष्य में सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है? ऑक्सीजन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला है कि कौन सा चट्टान गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बनता है, तो इसका आंसर जाएगा बेसाल्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है जैव विविधता समृद्ध होता है, जैव विविधता समृद्ध क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे गति किसके संबंधित है, तो बच्चों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरंग। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
अगला है निम्नलिखित में से यह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है। इसको हम लोग कहते हैं संघनन प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है, तो महत्वपूर्ण परत क्या है, क्षौभ मंडल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो इसका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया 31 नंबर, कहता है इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है, तो पांच चट्टान क्या है, हीरा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और दोस्तों और एक सवाल जो है आपके अपोजिट में ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो काफी कठोर होता है या कठोरतम होता है, तो याद रखना है हीरा ही एक ऐसा पदार्थ है, ठीक है, या धातु है जो कि बहुत कठोर होता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला है चूना पत्थर का रूपांतरित रूप होता है, ये मैंने कई बार बताया था, संगमरमर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को बचाती है, तो इसका आंसर होगा ओजोन गैस। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है, तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी, काली मृदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। तो हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन जो है काफी VBI है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैदान। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंतरिक क्रोड में। ठीक है, यानी कि इनर कोर में जो है सबसे अधिक जो है घनत्व होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्णपाती वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसको अच्छे से याद रखेंगे, पर्णपाती वन। जो चंदन वन जो है उसको हम लोग पर्णपाती वन भी कहते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसको जो है घुमाकर भी आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित कीजिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हैटर्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर हो जाएगा हैटनर, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होता है, तो कब होता है, तो आपको ही पता होगा, मैंने इसके बारे में पहले बताया था, घूर्णन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि तितली किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है, तो तितली जो है यह जो है चक्रवात आपदा से जो है प्रबंधित है, यानी कि संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 9वां नंबर है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी VBI है, इनको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सवाल ये दिया गया है कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायु अपरदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है, तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत क्या आता है, ये इनमें से सभी आता है, क्योंकि निवारण, पुनर्निर्माण और पुनर्वास ये सभी जो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क और गर्म पवन कहलाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं लू। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही आंसर होगा, आप लोगों को सभी को पता होगा। अगला सवाल है कि चंद्रमा उपग्रह है, तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अर्थ का जो है उपग्रह क्या है, मून है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी की प्रपटी और ऊपरी
मेंटल मिलकर बनता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा स्थल मंडल। ठीक है, याद रखेंगे पृथ्वी की परपटी और ऊपरी मेटल जो है बनकर जो है स्थल मंडल का निर्माण करती है, जिस पर हम लोग जो है निवास करते हैं। याद रखेंगे ये काफ़ी वीवीआई है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% इस बार भी क्वेश्चन पूछने का चांस है। तो चलिए अगला सवाल की ओर चलें। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली मृदा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी है। तो दोस्तों ये काफ़ी वीवीआई है और लगभग सभी बच्चों को पता ही होगा कि जम्मू और कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर। ठीक है, याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से किस नदी में मजौली द्वीप स्थित है। तो मजौली द्वीप जो है किस में है, ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो है मजौली द्वीप जो है स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस अक्षांश पर जो है 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी वीवीआई है, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है बार बार ये पूछा गया है और ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है 21 जून को जो है दोपहर को सूर्य की किरणें जो है सीधी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे अक्षांश पूछा गया था, देश नहीं पूछा गया, तो यहाँ पे सिर्फ अक्षांश पूछा गया, तो आपको यहाँ पे अक्षांश में आंसर देना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, या ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो है, ठीक है, याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद, यानी जल के साथ जो है अभिक्रिया करने के बाद वो क्या बनाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया कि परवर्तीय वर्षा होती है। तो परवर्तीय वर्षा कहाँ पर होती है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सूखे का कारण है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सूखे का कारण क्या होता है। तो आपको सभी को पता है कि यहाँ पे धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग के कारण से जो है सूखे का कारण, ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये घातक स्थिति होती है जब सूखे पड़ जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है डी का सही आंसर होगा 21 का। अगला सवाल देखिए 22 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूआकृति हिम नदी के कार्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसको अच्छे से बी याद रखेंगे, सर्क से संबंधित है। अगला सवाल है कि अपक्षय है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है। तो रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित क्या है, वो है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण जो है ये सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 24 नंबर, यह पूछा गया कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो यानी कि विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ये बच्चा वाला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे बड़ी और सबसे विशाल पर्वत चोटी है। ठीक है, याद रखेंगे माउंट चोटी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा 24 का। अगला क्वेश्चन जो आपका 25 नंबर है काफी वीवीआई है, इसको अच्छे से ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है कि कौन सा चट्टान गर्म द्रव में ठंडा होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्लास्ट। ठीक है, बसाल्ट हो जाएगा। बसाल्ट जो है ये द्रव में ठंडा होने वाला पर्वत है। ठीक है, ये चट्टान है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जैव विविधता समृद्ध होता है। तो जैव विविधता जो है, ध्यान देंगे, जैव विविधता जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है समृद्ध होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किस से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी, यानी कि वेग से संबंधित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, इसको अच्छे से नोट करते जाएं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया
कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से ठोस में बदल जाती है? ये तो साइंस का सवाल है और ये आप लोगों को भली भांति पता होगा इसका आंसर, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे और मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होता है संघनन, ठीक है, क्योंकि संघनन में जो है जल जो है द्रव से ठोस में बदल जाती है, ये सीधी प्रक्रिया होती है। इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, संघनन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और परीक्षा से पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा, यानी कि डायमंड जो है ये रूपांतरित जो है चट्टान में से एक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हीरा जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 32 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे मानचित्र तो नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको यह समझना है। यहाँ पे जो है इसका जो आंसर होगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा केरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसको अच्छे से याद रखेंगे, केरल, क्योंकि यहाँ पे मानचित्र नहीं दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ना केरल, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल 34 नंबर दिया गया है कि भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन से जीव मंडल निचय क्षेत्र दर्शाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि छायांकित भाग द्वारा किस वनस्पति प्रकार को जो है दर्शाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वन, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है एग्जाम से पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम पढ़ लिए और इसको छोड़ दिए, तो एग्जाम से पहले इसको बेहतर तरीके से 100% एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। और दोस्तों आपने अभी तक जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो है जो भी वीडियो नहीं देख पाए हैं, चाहे वो इतिहास की हो या अन्य सब्जेक्ट की हो, उन सभी को आप लोग जो है देख लेना। प्लेलिस्ट भी बन चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जो है हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।